हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे थे, तो आज की वीडियो में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर इन मणिपुर। मणिपुर में बराक रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? दलेश्वर है, सुबनसिरी है, धनसिरी है कि मानस है। देखो यार, सुबनसिरी, धनसिरी, मानस ये तीनों रिवर कैसी हैं? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हैं। और ब्रह्मपुत्र और बराक का कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ऑटोमेटिकली हम लोग अपने आईक्यू से बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, धनसिरी। हाँ, दालेश्वरी होगा। दूसरी बात क्या है, सुबनसिरी जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। धनसिरी और मानस ये क्या है, उसकी अलग ट्रिब्यूटरी है। जब देखो, अगर आप ब्रह्मपुत्र की राइट विंग ट्रिब्यूटरी करोगे बात, तो राइट कौन सी होती है? राइट होती है हमारी कसम, यानी कि कामेंग, सुबनसिरी, मानस। ये कैसी राइट विंग ट्रिब्यूटरी बची हुई, कैसी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी। फॉर एग्जांपल धनसिरी हो गया, फॉर एग्जांपल दिहिंग हो गया, लोहित हो गया, ये सारी कैसी उसकी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी हैं। अगला बोला जा रहा है हाउ मैनी ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट। ये एनडीए ने 2022 का सवाल है कि इनमें से कितनी बातें सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा है कि शरावती रिवर जो है वो जोगफॉल के ऊपर है। बिल्कुल सही बात है, शरावती रिवर जोगफॉल। और दूसरी बात ये, शरावती रिवर के ऊपर एक डैम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंगनाम की। अगला हमारा बोल रहा है ब्राह्मणी रिवर इज फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अ कोसी एंड शंख रिवर। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ब्राह्मणी रिवर की पहली बात तो ये है कि ब्राह्मणी रिवर जो है वो बैतरणी नदी और महानदी के बीच में पड़ती है। दूसरी बात ये, ब्राह्मणी नदी जो वेस्ट बंगाल में गिरती है उसमें सॉरी बे ऑफ बंगाल में गिरती जाके। और तीसरी बात हमें ये याद रखनी कि ब्राह्मणी रिवर जो होती है वो दो नदियों से मिलकर बनती है। एक का नाम होता है शंख, दूसरी का नाम होता है साउथ कोरिया, यानी कि स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। इसमें हमें ये बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। अगला हमारा ऑप्शन बोल रहा है कि तमरापानी इज द रिवर ऑफ अ तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ये बात बिल्कुल सही है, ये वेस्टर्न घाट से निकलती है, यानी कि ये कैसा हो गया, दो स्टेटमेंट सही है। और स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, यानी कि दो ऑप्शन सही है। हाउ मैंने पूछा गया था, तो दो स्टेटमेंट सही है हमारे। अगला हमसे बोला है ट्रिब्यूटरी और रिवर कौन कौन सी हैं। सतलज किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो हमें पता है सतलज जो है वो इंदस की ट्रिब्यूटरी, यानी कि 1 का 4। ठीक है, या तो ऑप्शन नंबर सी होगा या डी होगा। कोसी किसकी ट्रिब्यूटरी? तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि बी का कितना होगा, बी का होगा 3, बी का होगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद तीसरा किसकी ट्रिब्यूटरी? ब्रह्मपुत्र की। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। 4-3-2 एक इसका करेक्ट सीक्वेंस हो गया। अगला हमारा क्या है, फॉलोइंग इज नॉट डेजर्ट रिवर। सीएपीएफ 2021 का सवाल है कि डेजर्ट रिवर इनमें से कौन सी नहीं है। तो बराक रिवर की ऑप्शन नंबर यही मिल गया हमें। बराक रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है, और ये कैसी नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है। तो डेजर्ट की बात करोगे तो रूपेन हो गया, बनास हो गया। अब अहर बनास कल्चर हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा, यानी कि सीधी सीधी बात हो गई। ये बची हुई तीनों कैसी हैं? डेजर्ट रिवर है, ये बराक नहीं है। अगला हमसे बोला जा रहा है कि डी परफॉर्म अ ट्रेन जर्नी बाय द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम बेंगलोर टू दिल्ली। बेंगलोर से दिल्ली जा रही है। अभी हमसे पूछा गया कि उसे कौन सी नदी नहीं मिलेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यमुना उसे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यमुना रिवर डायरेक्ट ट्रेन जर्नी में नहीं मिलती। यमुना रिवर जो होती है वो मेनली हमारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। अगर आपको यमुना रिवर के बारे में और जानना है तो मैं बता दूं, यमुना रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो बंदरपुर ग्लेशियर से होता है। पहली चीज़ यमुनोत्री। और दूसरी बात ये हो गई, यमुना जो होती है वो इलाहाबाद के किनारे, जो इलाहाबाद है जिसको हम लोग प्रयागराज बोलते हैं, इलाहाबाद में हमारी गंगा से मिलती है जाके, जिसको हम लोग संगम बोलते हैं। और तीसरी बात ये हो गई कि यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी में उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जिसको हम लोग चंबल के नाम से जानते हैं, जो कि रिवाइंस का फॉर्मेशन करती है, जो कि यूपीएससी का क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और यमुना जो होती है उसके किनारे कौन कौन से शहर इंपॉर्टेंट बसे, फॉर एग्जाम्पल आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेटर लेक इन इंडिया। क्रेटर लेक कौन सी? तो लूनार लेक है, बिल्कुल सही बात हमें पता है। सांबर लेक कैसी है? सलाइन वाटर लेक है। चिल्का लेक कैसी है? सलाइन वाटर बोल दो, या फिर ब्रैकिश बोल दो, या फिर लगून बोल दो। और वेम्बनाथ कैसी है? आप लोग मुझे बताओ, वेम्बनाथ लेक कैसी है? दूसरी बात हमें ये भी याद रखनी है, वेम्बनाथ लेक को कौन सी रिवर फॉर्म करती है। तो वेम्बनाथ लेक की बात करोगे तो वेम्बनाथ लेक को जो रिवर फॉर्म करती है उस रिवर को हम लोग बोलते हैं पंपा रिवर। केरला में 3 इंपॉर्टेंट रिवर होती है, एक का नाम होता है पंपा, एक का नाम होता है पेरियार, एक का नाम होता है भरतपुरजा। जो पेरियार रिवर होती है वो लॉन्गेस्ट रिवर है, भरतपुरजा सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। और जो पंपा रिवर, देखो पंप जो पेरियार रिवर है वो सबसे बड़ी है, सबसे लॉन्गेस्ट है पेरियार। दूसरे नंबर पे हमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं भरतपुरजा। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट रिवर है जिसको हम लोग बोलते हैं पंबा, और पंबा रिवर जो होती है वही वेम्बनाड लेक को फॉर्म करती है। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है डैम और स्टेट। ये भी हमारा क्वेश्चन एनडीए ने 2021 का है कि कौन से डैम के किनारे कौन सा स्टेट, मतलब कौन से डैम कौन सी स्टेट में है। हीराकुंड डैम हमें पता उड़ीसा में है, यानी कि ए का क्या होगा 3, ए का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही या 2 सही। देखो हमें ये भी पता है कि हीराकुंड डैम जो है वो दया या फिर महानदी रिवर फॉर्म करती हैं। अगला हमारा ये पता है हमें ओकाई डैम हमारा गुजरात में, यानी कि डी का 1, 1 का 3, डी का 1, यानी कि सही हो गया। उसके बाद कोसी रिवर जो है वो बिहार में, यानी कि सी का 2, सी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। और पांकेट कहाँ है? ये पंचेत है, ये झारखंड में है। अगली बात हमारा क्या हो गई, अगली बात हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्री। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? मानस, कामेंग, महानंदा या फिर सुबनसिरी। तो देखो कसम, के एस एम आ गया कसम, यानी कि ये तीनों तो ट्रिब्यूटरी है। महानंदा की बात करो तो गंगा की लेफ्ट में ट्रिब्यूटरी है। गंगा की अगर आप ट्रिब्यूटरी की बात करोगे तो कौन कौन सी है? R3G, केएम, यानी कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, और फिर कोसी और महानंदा। महानंदा जो है वो मालडा गैप में गिरती है जाके, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है, ये लेफ्ट में ट्रिब्यूटरी है। और मालडा गैप कैसे फॉर्मेशन हुआ था? तो टेक्टोनिक डाउन वॉपिंग हो गई थी, जिससे कि जो हमारा प्लेट्यू था वो दो हिस्सों में हो गया था। एक डेक्कन ट्रैप का हो गया था, दूसरा हमारा जो हमारा किबरी अंगलोंग का प्लेट्यू है जिसको मेघालय प्लेट्यू के नाम से या फिर सिक्किम शिलोंग प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, वो दो टुकड़ों में बट गया था हमारा, किससे? टेक्टोनिक डाउन वॉपिंग से। अगला हमारा सवाल क्या बोल रहा है कि रिवर ब्यास फ्लोइंग फ्रॉम हिमाचल एंड पंजाब जॉइंस विच रिवर। ब्यास नदी किसको जोड़ती है? तो हमें ये पता है कि ब्यास क्या है, इंदस रिवर
रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। कैसी ट्रिब्यूटरी? लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी। तो इंदस, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। हम लोगों ने ऐसे देखा था, इंदस डायरेक्ट अरबियन सी में जाएगी, झेलम चिनाब में गिरेगी, रावी भी चिनाब गिरेगी, चिनाब ऐसे पानी लेगी सतलज में जाएगी, सतलज डायरेक्ट इसमें, ब्यास किसमें? सतलज में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 है। ये ट्रिक बता चुका हूँ आप लोगों को, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये बात पता होगी। अगला हमारा CAPF 2020 का सवाल है कि इनमें से कौन सी बात सही है। रिवर कावेरी हैज़ वेल डेवलप वैली, बिल्कुल सही बात है। रिवर देखो कावेरी कैसी है? पेनिनसुलर रिवर है, उसकी पेनिनसुलर रिवर जो है वो मोरलेस स्टेबल हो चुकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। वैली ऑफ रिवर अलकनंदा इज स्टिल ग्रोइंग, बिल्कुल सही बात है। अलकनंदा जो है वो हमारी माउंटेनियस रीजन से आती है जहाँ पे कॉन्स्टेंटली इरोजन प्रोसेस चल रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और रिवर कृष्णा इज द लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर पेनिनसुलर की है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही होगा। 1 और 2 का मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब देखो मैं आपको बताऊंगा रिवर की लेंथ वाइज, तो हम लोगों ने क्या देखा था? IBG यानी कि सबसे बड़ी हमारी इंदस होगी, फिर हमारी ब्रह्मपुत्र होगी, फिर जी यानी कि गंगा होगी। उसके बाद क्या कर रहे हो बेटा? तो GNM कर रहे हैं, यानी कि फिर गोदावरी होगी, फिर नर्मदा होगी, फिर कृष्णा होगी, फिर ये हमारी महानदी होगी, फिर कावेरी होगी, उसके बाद तापी। यानी कि IBG क्या कर रहे हो बेटा? GNM कर रही हो, और M के इधर भी के कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, फिर कावेरी होगी, फिर तावेरी पर हो गई। इनकी क्या थी? ऐसी नदियों की लेंथ बढ़ती है। हम लोगों ने क्या देख लिया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए। अब अगर हम लोग और क्वेश्चन देखें तो और हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि इंदस रिवर बेसिन इज एक्सटेंड अप टू, ये हमारा सवाल सीडीएस में आया था कि इंदस रिवर बेसिन कहाँ का पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इंदस रिवर बेसिन की बात करोगे तो हमारा लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, इसमें पड़ता है। और हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि इंदस रिवर बेसिन की बात करोगे तो इंदस की कुछ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी होती है, कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। कुछ राइट हैंड ट्रिब्यूटरी होती है, कौन कौन सी? फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया तोची हो गया, गोमल हो गया, काबुल हो गया, कंधार हो गया, खुर्रम हो गया, स्वाट हो गया, या फिर श्योक हो गया, नुब्रा हो गया। ये सारी उसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी होती है इंदस रिवर की। इंदस रिवर जहाँ पे इंदस रिवर हो गया, गोदावरी रिवर हो गया, गंगा रिवर बेसिन हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन हो गया, कावेरी रिवर बेसिन हो गया। यूपीएससी ने सारे रिवर बेसिन के ऊपर से सवाल पूछे हमसे, तो रिवर बेसिन को हमें कवर करना, ये इंपॉर्टेंट थीम है हमारी यूपीएससी की। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है वेस्ट टू रिवर्स फ्लो बिटवीन गुलबर्ग एंड द विजयनगर हम्पी। अब देखो हम्पी वाला सवाल रिपीट हो चुका है। जब हम लोगों ने हम्पी वाला सवाल देखा था प्रीवियस ईयर में, तो हम लोगों ने हमारा ये ऑप्शन था कि हम्पी के किनारे मालप्रभा नदी बहती है, तो बिल्कुल गलत बात हो गई। हम्पी आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि किसकी कैपिटल थी हमारी? विजयनगर की, भामनी की। बहरहाल हम लोग को ये पता है कि हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे होती है। हम्पी से उसने सवाल पूछा जा चुका है। और जो हमारी त्रिचनोपल्ली से रिलेटेड सवाल उसने पूछ लिया, यानी कि नदी है उसके किनारे कौन सा इंपॉर्टेंट शहर है, तो हमें याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नूनी नदी के किनारे कौन सा शहर होता है? साबरमती किनारे अहमदाबाद होता है कि नहीं होता? ब्रह्मपुत्र के किनारे हमारा डिब्रूगढ़ या फिर गुवाहाटी होता है कि नहीं होता? फॉर एग्जाम्पल गोदावरी के किनारे हमारा नासिक या फिर नांदेड़ होता है कि नहीं होता? ओमकारेश्वर के किनारे हमारा नर्मदा है कि नहीं है? तो इंपॉर्टेंट जितनी भी नदियाँ उनके किनारे कौन कौन से शहर हैं, ये हमें ध्यान होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिवर वैली इज करेक्ट। ये कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रीलिम्स 2023 का सवाल है। कुल्लू वैली इज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्राइक वैली, कांगड़ा वैली इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वैली, नर्मदा वैली इज रिफ्ट वैली। तो देखो यार इसका ऑप्शन नंबर केवल 3 सही होगा, यानी कि नर्मदा वैली रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि कुल्लू वैली जो है वो स्ट्राइक वैली नहीं, बल्कि कुल्लू वैली कैसी है? ट्रांसवर्स वैली है। और कांगड़ा वैली कैसी है? स्ट्राइक वैली। अभी क्या होता है? स्ट्राइक वैली वो होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी माउंटेन रेंज है, अगर माउंटेन रेंज के पैरेलल कोई वैली है तो हम लोग उसको बोलेंगे स्ट्राइक वैली। तो जो कांगड़ा वैली है वो ऐसी वैली है कि माउंटेन रेंज ऐसी आ रही, कांगड़ा वैली इसके पैरेलल है। अगर मान लो माउंटेन रेंज ऐसी है उसको वैली कट कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वैली बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल क्या है? कुल्लू वैली। तो कुल्लू वैली ट्रांसवर्स वैली जो कि माउंटेन रेंज को कट करती है, और जो कांगड़ा वैली है वो हमारी स्ट्राइक वैली जो कि माउंटेन रेंज के पैरेलल चलती है। अगला हमारा क्या क्वेश्चन बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, और ये तुम्हें पता ही नर्मदा वैली रिफ्ट वैली, इसके साथ साथ आप लोग बताना कि फॉर एग्जाम्पल कश्मीर वैली कैसी वैली है। अगला हमारा बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर रिवाइन। ये भी क्वेश्चन कैसे? कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2023 का है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूपी होगा। अब रिवाइंस क्या होते हैं? तो रिवाइंस एक गली इरोजन का टाइप होते हैं, एक इरोजनल लैंडफॉर्म होते हैं जो कि इरोजन से फॉर्म होते हैं। ये रिवाइन कौन फॉर्म करता है? तो जब आप यूपी की बात करोगे तो चंबल और यमुना नदी दो ऐसी नदियां हैं जो रिवेंस फॉर्म करती हैं। क्लासिक एग्जांपल लोकेशन क्या क्या है? फॉर एग्जांपल आगरा हो गया, इटावा हो गया, भिंड हो गया, मुरैना हो गया, यहाँ पे रिवाइंस का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल यूपी है, राजस्थान है, MP है, यहाँ पे आपको रिवाइंस देखने को मिल जाएंगे। अगली बात हमारा बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लगून। इनमें से लगून कौन कौन से? ऑप्शन नंबर 1 पुलिकट, फिर ये दीप बिल, या फिर कोलेरू, या फिर गोना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लगून का पुलिकट लेक होगा। पुलिकट लेक के बारे में 2-3 बातें बता दूं। पुलिकट लेक क्या है? एक तो हमारी लगून लेक है, दूसरी बात अगर दीपर बिल की बात करोगे तो ये हमारी असम में पाई जाती है फ्रेश वाटर लेक है। कोलेरू भी क्या है? ये भी फ्रेश वाटर लेक है जो कि आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। गोना क्या है? एक लैंडस्लाइड हुई थी जिसके कारण लेक का फॉर्मेशन हो गया था। अब लगून क्या होता है? लगून ये होता है फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया की कोस्ट है, तो एक ऐसा कोस्टल बैरियर जो समुद्र के पानी को एक और रुके हुए पानी से रोक रहा है, तो ये जो लेक फॉर्म हो जाती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लगुन बोलते हैं। अब लगुन क्या होता है? तो मैंने बता दिया। ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी होती है? जिसमें 3% से कम सैलिनिटी हो, ब्रैकिश वाटर लेक, और जिसमें 3% ज़्यादा सैलिनिटी हो, सैलिन वाटर लेक। अब ब्रैकिश वाटर लेक के एग्जांपल देखोगे तो कौन सी हो गई थी? फॉर एग्जांपल हमने देखा था पुलिकट लेक हो गया, चिल्का लेक हो गया, दिदवाना हो गया, कुचमन हो गया, सांभर हो गया, सारी क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। आपको राजस्थान में कौन कौन सी लेक्स होती हैं आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? गग्गर है, माही है, कोसी है, या फिर मानस है। देखो माही रिवर जो होती है वो इधर आती है। हमने देखा था क्या? लूनी, लाल बहादुर शास्त्री, महान। महान एम से क्या
था, माही रिवर थी। और फिर कोसी कैसी थी, कोसी रिवर जो थी वो गंगा की ट्रिब्यूटरी थी। घग्गर कैसी थी, घग्गर हाकर सिविलाइजेशन को बोलते हैं इंदस नदी की। और फिर मानस देखो, मानस हम लोगों ने क्या देखा था, ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को देखो तो कौन सी थी, कसम, यानी कि कामेंग हो गई, सुबनश्री हो गई और मानस रिवर हो गई। ये कैसी थी, उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सी होगी, फॉर एग्जांपल देहिंग हो गई, बूढ़ी देहिंग हो गई, या फिर हमारी लोहित हो गई, या फिर धनसरी हो गई, ये सारी कैसी थी, उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थी। हमसे बोला जाए अनंगस लेक इज लोकेटेड वेयर, ये भी हमारा सीए पे 2022 का सवाल है, तो ये राजस्थान में पाई जाती है हमारी। ये उस टाइम पे करंट अफेयर में थी, वैसे हमारी इंपॉर्टेंट इतनी खास है नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि गंगा वाटर इज बिंग शेयर्ड फरक्का विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारा सीएपीएफ 2022 का सवाल है कि जो फरक्का बैराज में गंगा नदी का पानी कहाँ से शेयर होता है। तो देखो यार, दो इंपॉर्टेंट बैराज हैं, एक फरक्का बैराज है, एक हरिके बैराज है। हरिके बैराज जो है वो हमारा सतलज नदी के किनारे हिमाचल प्रदेश में फॉर्म होगा। फरक्का बैराज जो होता है वेस्ट बंगाल में फॉर्म होगा, हुगली नदी के किनारे। दूसरी बात ये याद रखनी है कि फरक्का बैराज जो है वो हमारा ब्रह्मपुत्र से होगा। म्यांमार से बात करोगे तो मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन था, जो कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भूटान में कौन सी नदी होती है, आप मुझे कमेंट करके बताना। और फिर नेपाल की बात करोगे तो नेपाल में जो हमारी बूढ़ी या फिर काली नदी जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग गोरी गंगा या फिर काली गंगा के नाम से भी जानते हैं, या फिर शारदा रिवर के नाम से जानते हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी जिसका नाम सरयू है, जिसके किनारे अयोध्या है, वो सारी कैसी हो गई, नेपाल के कंटेक्स्ट में हमारी इंपॉर्टेंट रिवर हो गई। अगली बात हमारा क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या फिर यूटी इज एग्जांपल ऑफ इस, जो लेक सोम्पो है वो लोकेटेड है। तो सोम्पो लेक जो है वो सिक्किम में लोकेटेड है, उस टाइम पे न्यूज़ में थी इसलिए हमसे बोला गया था। अगला, अच्छा, लद्दाख में फॉर एग्जांपल हमारी पेंगोंगसो लेक वगैरह हो गई, ये सारी आप लोग देख लेना, ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल राकस है, पेंगोंगसो लेक है, मानसरोवर लेक है, ये सारी इंडिया के बाहर की लेक है लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारी। अगला हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और इज ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर इन मणिपुर। बराक रिवर मणिपुर में जो है उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, धालेश्वरी, सुबनश्री, धनसरी या फिर मानस। ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर से बता दे रहा, एक क्वेश्चन मैंने 2 बार लिख लिया था। सुबनश्री की बात करोगे, धनसरी की बात करोगे, मानस की बात करोगे तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, जबकि अब जो बराक रिवर है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है ही नहीं। अगर ट्रिब्यूटरी है नहीं तो इसका क्वेश्चन से लेना देना क्या, यानी कि सीधी सीधी बात है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 20 सवाल देख लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। अगली वीडियो में हम लोग बचे हुए सवाल देखेंगे। अगर आपका कोई सजेशन हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, और कोई भी आपको कैसा भी अगर आपका रिव्यू वगैरह हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, मैं सारे कमेंट देखता हूँ। अगली वीडियो में मिलेंगे, टिल देन जय हिंद जय भारत।